नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है और 26 जनवरी से तो फरवरी तक के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जेमिनाई हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं जेमिनाई आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये एक पूरी रीडिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की आपके प्रति क्या है। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी खुशी, काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी इंजॉय वो महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई को चाहिए कि वो थोड़ा सा समय निकाल कर भी, अगर ज़्यादा वो छुट्टियां नहीं ली हैं तो थोड़ी सी छुट्टियां ले, वेकेशंस पर जाएं, सेलिब्रेट करें, पार्टीज़ में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं जहां उन्हें एक अच्छी वाइब्स आए, खुशी मिले, ऐसे लोगों से मिले जो उन्हें खुश कर दें। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता खुशहाल होगा। तो या वो ऐसा या तो जेमिनाई के लिए महसूस कर रहे हैं या तो उनके जो पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा परिवार और फैमिली के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए महसूस हो रहा है कि अगर आप ठीक है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम है हुई है, लेकिन बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर एक यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिना समय के साथ चलते हैं, बिना इमोशंस में बहे, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके यही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। अगर सही समय और सही वक्त का वेट और इंतज़ार करेंगे तो इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार होगा और खुशियों में तब्दील होगा। समय लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, ऐसा आप के जो पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर जो आपके लिए फील कर रहे हैं, या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं आप क्या फील करते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि फिर से ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो, नेम और फेम हो, काफ़ी प्यार ही प्यार इस रिश्ते में हो, खुशियाँ हो। तो आप ऐसा अपने पर्सन के लिए या खुद के लिए भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद खुश रहेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे और नेगेटिविटी से दूर रखेंगे, तो ये जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, या फिर जो आपके पर्सन है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, ऐसा आप उनसे चाहते हैं, महसूस करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। अगर इस रिश्ते को खुशहाल बनाएंगे, बहुत अच्छा जो है लव रिलेशन के कार्ड्स आए हैं, प्यार के, मोहब्बत के, तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। 10 ऑफ कप्स को, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है महसूस कर रहे हैं
जेमिनाई आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है, या फिर ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, तो अगर थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कर लिया जाता है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा, तो अगर थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, बजाय कि अंधविश्वास ना करें, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता रुका हुआ थमा हुआ लग रहा है, तो वहाँ बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, अगर दोनों तरफ से ही रिश्ते को, परिवार फैमिली को, दोनों परिवारों को इक्वल नज़र से देखेंगे, बराबर समझेंगे कि दोनों ही परिवार अपने हैं, आप दोनों तरफ से ही बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए, तो धीरे धीरे करके जो है ये इन एंड आउट की स्थिति जो खराब हो रही है वो ख़त्म होगी। और जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, यानी कि सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, अगर उन चीज़ों को समय रहते छोड़ दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, तो फिर से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, जो इक्वलिटी नहीं आ रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो बनेगा और आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी होगी। तो आपकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में चाहे वो घर के मेंबर हैं या बाहर के हैं या नॉन पर्सन है, अननोन है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, जिस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको छोड़ दिया जाता है, भले ही उन्हें छोड़ने में तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर छोड़ दिया जाता है तो जो ट्रस्ट इश्यूज, जो बिलीव नहीं किया जा रहा है, धीरे धीरे करके एक दूसरे पर बिलीव होना शुरू होगा, और इस रिश्ते में जो है इक्वलिटी आएगी, यानी कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है वो बैलेंस आएगा, और ये रिश्ता खुशहाल होगा। और वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, जानवरों को पानी देना चाहिए, तो इस तरह का अगर थोड़ा सा दान दक्षिणा की जाती है तो जो है रिश्ता हमेशा फलता फूलता है और खुशहाली रिश्ते में आती है, दुख के बादल ख़त्म होते हैं। तो इस तरह का वो आप अपने पर्सन के लिए, या तो जो जेमिनाई पर्सन है उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं, गुड न्यूज़ लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं और उनकी भावनाओं को समझें, उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ईगो फाइट चले हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो क्रॉस मार्ग पर आप हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में एक तरफ लड़ाई दिखाई दे रही है, एक तरफ प्यार दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा फाइट चले हुए हैं, दूसरी तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इस कन्फ्यूज़न से रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए, और तभी आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हैं, तो जो रास्ता आपको सही लगता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो जो है ये आगे जाकर धीरे धीरे करके ये जो लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद है, ये ख़त्म होगा। और अगर आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे तो ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। आगे जाकर ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर बन सकता है, सोलमेट बन सकता है, और
जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और परेशानी दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या वो ऐसा आपसे चाहते हैं, या तो फिर आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ किया जाए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाए, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, एक दूसरे को समझा जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, ऐसा आप उनके लिए सोचते हैं। तो वो आप चाहते हैं कि सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते की खुशियों को देखें। और अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो फिर से दुविधा हो सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन के से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं फिर तो इस कन्फ्यूज़न से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और इस एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, खुल कर बातें करने की ज़रूरत है। वो आपसे वो चाहते हैं कि जो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपसे आकर मिले, या तो आपसे आकर मिले या फिर आप वो फ़ॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बातें करें। और अगर वो आ सकते हैं सामने से तो ट्रैवल करके वो आपसे आकर मिले, ताकि सारे गिले शिकवे दूर हों और ये जो रुका हुआ ठहरा हुआ जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा और काफ़ी आपकी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। आपका रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा आप उनसे, अपने पर्सन से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ा जाए और इस रिश्ते की खुशियों को समझा जाए। या फिर जो उनके जो पार्टनर हैं, यानी कि जो जेमिनाई है, उनके लिए भी आप ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हर रीडिंग में मैं बताती हूँ कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसका जो है आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर दोनों तरफ से हो सकता है कि जेमिनाई या तो फिर उनके पर्सन या दोनों तरफ से ही महसूस कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में पेशेंस रखेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे, ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, अपने टेम्पर पर, अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, अगर उन पर पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ स्टेबल हो सकता है। फिर से जो अप एंड डाउन जो रिश्ता हो रहा था, तो वहाँ बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली आती दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, चीटिंग के, फ्रेब के, एक दूसरे से बिना कुछ छिपाए हुए, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह समझदारी के साथ अगर आप इसमें एक्शन लेंगे
और खुद को हील करेंगे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए अगर अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, और वो अभी जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक बैलेंस नहीं आ जाता, पेशेंस नहीं आ जाता इस रिश्ते में, तब तक अपने तक ही, अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात जानते भी हैं तो अपने तक सीमित रखेंगे, कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी नहीं बताएंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, और बहुत जल्दी जो है आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी आ सकती हैं, यानी कि बच्चे भी हो सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी उससे बच्चे भी होंगे और आपका परिवार, फैमिली पूरा होता इसमें दिखाई दे रहा है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम और बैलेंस बनता इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों को एक दूसरे के आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए, और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के बिल्कुल लॉयल, ऑनेस्ट, ईमानदार अगर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से ये आगे बढ़ेगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और नेम और फेम बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो और वो जब से ये रिश्ता बना है तो दोनों ही इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं कि ये रिश्ता कभी उनसे अलग था ही नहीं, वो कभी अलग थे ही नहीं, वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उनके रिलीजन के हैं, रिलीजियस बंदे हैं, अदर कास्ट से नहीं हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को या फिर किसी हीलर से मदद लेंगे, किसी नॉन पर्सन से मदद ले लेंगे जो इस रिश्ते के बारे में, दोनों के बारे में जानता है, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से शादी हो सकती है, फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन, आकर्षण फील करते हैं, दोनों ही इस रिश्ते में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समझदारी के साथ किसी नॉन पर्सन की मदद से या किसी सुपीरियर की मदद से, आप जो इस दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो उनकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, और समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, लोग फॉलो करेंगे, काफ़ी गॉर्जियस ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ही रिश्ता होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।